चलो भाई चलो, जल्दी भागो, क्या कर रहे हो? अरे उड़ गए, उड़ा दिया। चलो 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 चलो। मतलब 16-17 हजार रुपए का भाई फालतू का फटका लग गया इस थाईलैंड वीजा की वजह से। फाइनली भाई लोग जा रहे हैं हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके। जी हाँ, फर्स्ट एपिसोड आपने देख ही लिया होगा, सारी की सारी डिटेल उसमें बताई थी। लास्ट वाले एपिसोड में मैंने वियतनाम का वीजा अप्लाई किया था और हमें मिल भी चुका था। और आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं भाई अपने थाईलैंड का वीजा अप्लाई। अब आप कहोगे भाई थाईलैंड का तो वीजा ऑन अराइवल है, तो यहाँ से क्यों अप्लाई करके जा रहे हो? यार देखो, बाय रोड ट्रेवल करते हैं ना हम अपनी गाड़ी से, तो हम ना ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहते कि वीजा ऑन अराइवल मिले ना मिले, ट्रिप की भी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी वीजा है ना जो हमें इंडिया से ही मिल सकते हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं से लेकर जाऊं, ताकि ना ट्रिप के बीच की टेंशन ही खत्म हो जाए। ऊपर से यहां से जो वीजा मिलता है ना वो है भाई स्टिकर वीजा। जी हाँ भाई, थाईलैंड का भी स्टिकर वीजा मिलता है और वो वीजा ऑन अराइवल वाले से सस्ता है। हो गया भाई, तो मैंने फिर यहीं से अप्लाई करके चलेंगे, है ना। सेटअप रेडी है भाई पूरा, यहाँ पर बैठ के आपको दिखाऊंगा वीजा कैसे भरते हैं और अपना भी खुद का भरूंगा। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं भाई, जो वीजा ऑन अराइवल है ना उसकी फीस है 2000 थाई बात, यानी कि इंडिया के अराउंड 4200 रुपीज। इसके अलावा इनका एक और वीजा आता है जो कि है ई वीजा, बट वो एक्चुअल में ई वीजा नहीं है, वो है बस सिर्फ ई वीजा के नाम पे। आपके डॉक्यूमेंटेशन यहीं पे हो जाएंगे, बट एक्चुअल में आपको लेना वीजा ऑन अराइवल ही पड़ेगा। उसकी फीस है 2500 थाई बात, यानी कि अराउंड 5,500-6,000 रुपए। बट ये जो तीसरा वीजा आता है ना, इसका नाम है भाई स्टिकर वीजा। जी हाँ भाई, एंड ये सबसे सस्ता वीजा है इंडियन करेंसी में, अराउंड 2500 रुपीज। अभी पूरी फीस एग्जैक्ट दिखाऊंगा कितनी लगेगी। तो सोचो भाई, जो वीजा ऑन अराइवल 4200 रुपीज का, वो आप इंडिया से ही पहले ही स्टिकर वीजा पासपोर्ट पे चिपका के ले जा सकते हो 2500 रुपए में। और स्टिकर वीजा की एक अलग ही वैल्यू होती है ना, पासपोर्ट पे छपा होता है, तो वो भी बढ़िया चीज है। और ये जो स्टिकर वीजा है ना, हमें अप्लाई करना है भाई वीएफएस के थ्रू, जहां से हमने अपना यूरोप का और यूके का वीजा भी लिया था। तो चलो जी, सीधा आपको मिलता हूँ इस कैमरा एंगल में। हाँ जी, तो सबसे पहले ना आपको गूगल पे लिखना है थाईलैंड वीजा वीएफएस। सबसे ऊपर आ जाएगी ये वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट, क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीजा, इस पे करते हैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक। वीएफएस की वेबसाइट बड़ी तेज है भाई, अटकती नहीं है। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, आइडेंटिफाई और वीजा वगैरह। हम करते हैं भाई सीधा बिगिन योर एप्लीकेशन। सबसे पहले यहाँ से हमें ना डाउनलोड करना है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ भाई, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं भरा जाता है, ये ऑफलाइन भरा जाएगा। क्लिक करते हैं इस पे। अब 4 तरह के आ गए हैं यहाँ पे। न्यू दिल्ली में भर रहे हो तो ये कर दो, चेन्नई भर रहे हो तो ये, कोलकाता और मुंबई। हम न्यू दिल्ली से भरने वाले हैं तो इसलिए ये करेंगे। फिर पूछेगा वीजा टाइप, तो हमारा भैया टूरिस्ट वीजा है, ये रहा। अब ये सारी डिटेल ना यहाँ पर आपको दिख जाएगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और वीजा फीस कितनी है। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और फॉर्म भी दिखाता हूँ भाई क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले तो अगर आप सिंगल एंट्री लेना चाहते हो तो फीस है भैया 2500 रुपीज, जिसकी वैलिडिटी होती है 3 मंथ तक की। और एक बार घुसने पे आप जो है वो 60 डेज तक ही अंदर रह सकते हो। और सिंगल एंट्री है तो एक ही बार घुस पाओगे। लेकिन इनका एक मल्टीपल एंट्री भी है, जिसमें भाई 12,000 रुपए की फीस है, लेकिन आपको ना 6 महीने की वैलिडिटी मिलती है। और साथ में आप हर एक एंट्री पे ना 60 डेज के लिए रह सकते हो अंदर। तो ये काफी सही चीज है। मतलब कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं है ये, बट स्पेसिफिकली हमारे लिए भाई ये जरूरी है, क्योंकि ना हमारा रूट, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 1 में समझाया था कि कंबोडिया से हम थाईलैंड एंटर करेंगे, फिर थाईलैंड पूरा घूम के हम जाएंगे म्यांमार, फिर म्यांमार घूम के वापिस हमें थाईलैंड ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो मलेशिया है ना उसकी एंट्री थाईलैंड से ही होगी। तो इसलिए हमें एक तरह से आप समझ लो कंबोडिया से थाईलैंड और वापस म्यांमार से थाईलैंड 2 बार एंट्री चाहिए होगी। तो इसलिए हमें मल्टीपल एंट्री वीजा ही अप्लाई करना है, जो हालांकि है बहुत महंगा भाई। तो इसलिए मैं जो हूं ना वो अपना वीजा करूंगा अप्लाई मल्टीपल वाला, ताकि गाड़ी के साथ मुझे आने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो सोहन का वीजा है ना वो हम सिंगल एंट्री करेंगे, क्योंकि वैसे भी लोगों के लिए तो नॉर्मल वीजा ऑन अराइवल मिल ही जाता है। तो जब म्यांमार से सोहन एंटर करेगा ना यहाँ पे थाईलैंड में, तो उसको क्या है वीजा ऑन अराइवल दिलवा देंगे। बट मैं अपना रिस्क ले नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी चला के ला रहा हूँ ना, तो मुझे मल्टीपल एंट्री चाहिए पहले। बाकी जो लोग दिल्ली, चंडीगढ़, जलंधर में अप्लाई कर रहे हैं उनको 500 रुपए अलग से देने पड़ेंगे सर्विस चार्ज। ये देखो लिखा हुआ है भाई। चलो अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो देखो सारी लिस्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की दे रखी है। बाकी चेकलिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ये नीचे ऑप्शन है ना मल्टीपल एंट्री के लिए, और सिंगल के लिए भी कर ही लेते हैं, देखते हैं फर्क क्या है। सबसे पहले तो हमें एक पासपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली मतलब जा रहे हो इंटरनेशनल तो पासपोर्ट तो चाहिए ही ना। सेकंड, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से भरना है। 2 कलर फोटो चाहिए हमें, जिसकी स्पेसिफिकेशन मैं दिखा दूं, 1 मिनट। यहाँ क्लिक करेंगे, ये देखो भाई 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर की, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है भाई। और बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। कपड़े जो है वो बैकग्राउंड से डिफरेंट होने चाहिए, मतलब थोड़े कलरफुल से। बाकी ये देख लो भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। विजिबल रहना चाहिए फेस 70 to 80%। ये आप किसी भी फोटो वाली शॉप पे जाओगे, उनको बोलोगे थाईलैंड वीजा के लिए चाहिए, वो अपने आप दे देंगे। फिर उसके बाद भाई वीजा फीस भरनी है हमें 12,000 रुपए है, जो कि मल्टीपल एंट्री। और ये सिंगल वाले में आप देख लो 2500 रुपए है। फिर हमें चाहिए एविडेंस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन इंडिया। हमारे केस में वो जरूरत है नहीं, क्योंकि पासपोर्ट है ऑलरेडी अपने पास। कंफर्म्ड एयर टिकट चाहिए थाईलैंड में एंट्री करने की और एग्जिट करने की। तो ये थोड़ा
थोड़ा सा भाई पंगे वाली बात, क्योंकि हम कर रहे हैं भैया बाय रोड ट्रेवल, तो हम लैंड बॉर्डर से एंट्री करेंगे, लैंड बॉर्डर से ही एग्जिट करेंगे, तो हमारे पास फ्लाइट तो है नहीं। तो ये चीजें हमें मेंशन करनी पड़ेगी कवर लेटर में, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाना है। इसके अलावा भाई एक आइटनरी प्लान करके पूरी उनको देनी है, जो हम भाई ऑलरेडी कवर लेटर में ही डाल देंगे। फिर एकोमोडेशन के लिए होटल बुकिंग देनी है, ये हम booking.com से बुक कर लेंगे, जिसमें हमें यहाँ पे पे नहीं करना पड़ता, वहाँ होटल में जाके पे करना पड़ता है, और एक बार वीजा लग जाए तो उसके बाद कैंसिल कर दो बुकिंग। फिर फाइनेंसिस शो करने के लिए हमें अपनी ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट देनी है, जिसमें भाई एटलीस्ट 4 लाख रुपए होने चाहिए लास्ट 6 महीने में, और ये है मल्टीपल एंट्री वीजा, इसलिए 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। जबकि मैं आपको दिखाऊं ना अगर सिंगल एंट्री में, तो उसमें बहुत कम है, सिर्फ है $700, यानी कि अराउंड 56,000 रुपीज। तो सोहन के अकाउंट में वैसे भी 4 लाख रुपए नहीं है, तो उसका हम सिंगल एंट्री करवाएंगे, और मेरा मल्टीपल एंट्री, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट में बैलेंस मेंटेन कर रखा है 7-8 लाख रुपए का। साथ ही साथ में स्टेटमेंट जो है ना वो बैंक से अटेस्ट करवानी है भाई, एम ही नहीं कि ऑनलाइन निकाल के ले जाओ, बैंक जाना है, बैंक से निकलवा के स्टैंप लगवानी है। फिर एक कॉपी चाहिए भाई पैन कार्ड की, और ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भी चाहिए लास्ट असेसमेंट ईयर की। मैं तो 3 साल की लगा दूंगा भाई, 1 साल छोड़ो। फिर ऑक्यूपेशन के डॉक्यूमेंट्स में आप देख लो, एम्प्लॉय जो है उनको चाहिए अपने एक ऑफिस से लेटर कि हाँ ये हम छुट्टियों में भेज रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से चाहिए, खुद का बिजनेस है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन COI बोलते हैं जिसे, और MOA भी देना है इनको, साथ में GST सर्टिफिकेट वगैरह भी दे दो सब। तो मेरी तो खुद की कंपनी है, इसलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड भरता हूँ हमेशा, तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट दूंगा। लेकिन जो सोहन है वो जॉब करता है हमारे यहाँ पे, तो वो मेरी ही कंपनी से एक लेटर दे देगा कि हाँ वो मेरे साथ ही जा रहा है, मतलब अपने बॉस के साथ ही जा रहा है, और उसको हमने छुट्टी दे रखी है जाने के लिए। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो नॉर्मल ही है भाई, और कुछ नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम आपको दिखा देता हूँ भाई। अच्छा हाँ, एक चीज और भाई, इसके लिए ना हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ती, हम सीधा जो है ना वो VFS ग्लोबल के ऑफिस में जा सकते हैं और वहां पे सबमिट कर सकते हैं। टाइम जो है वो देख सकते हो आप, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का है। CP में है इनका, शिवाजी स्टेडियम के वहां पे जो मेट्रो स्टेशन है ना उसी के बेसमेंट में। पहले भी हम गए थे जब UK वीजा और यूरोप का वीजा लगवाया था। टोकन भी 9 बजे से 2 बजे तक ही मिलते हैं, और 4 वर्किंग डेज है भैया प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि आज मैं अगर मंडे को देता हूँ तो फ्राइडे तक जो है वो शाम तक मिल जाना चाहिए। बट आज मैं दूंगा नहीं, ऑब्वियसली मैं परसों जाऊंगा वेडनेसडे को, तो वही है अगले मंडे तक आ जाएगा। और पासपोर्ट कलेक्शन का टाइम है मंडे से फ्राइडे शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच, मतलब 1 ही घंटा है। चलो अब डाउनलोड फॉर्म पे करते क्लिक और सारा डाउनलोड कर लेते हैं भाई। एप्लीकेशन फॉर्म तो डाउनलोड कर ही लिया है। तो इस तरह से इनका एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे पहले एक यहाँ पे फोटो आपको चिपकानी है और 1-2 फोटो अलग से लेकर जाना हुआ। फिर ये आएगा इंडिकेट टाइप ऑफ वीजा रिक्वेस्टेड, तो हमें चाहिए टूरिस्ट वीजा, तो इस पर टिक कर देना है। ये भी फॉर्म प्रिंट करके मैं भरूंगा पूरा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, तो मुझे तो 2 चाहिए, बट हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीपल, और सोहन के केस में सिंगल एंट्री। फिर उसके बाद मिस्टर मिसिस जो भी हो आप, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ब्लॉक लेटर में लिखना है, ये सारे कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, और ब्लू पेन से भरना। फॉर्मर नेम अगर आपका इसके अलावा कभी नाम रहा है जो आपने चेंज करवाया था, तो वो यहाँ डालना है। मेरा नाम तो अनमोल था शुरू से, इसलिए कुछ नहीं करूंगा। नेशनैलिटी एट बर्थ, मतलब मैं इंडिया में ही पैदा हुआ तो इंडियन आप हो सकता है, कनाडा में पैदा हुए तो कैनेडियन, और वैसे नेशनैलिटी जो भी है वो लिखनी है। फिर बर्थ प्लेस में मैं गुड़गांव लिखूंगा, आप जहां भी पैदा हुए वो लिखना। मैरिटल स्टेटस में मैं सिंगल लिखूंगा। डेट ऑफ बर्थ डालनी है। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट लिखना है यहाँ पे, और नंबर में पासपोर्ट नंबर डालना है। इशू डेट जो भी है दिल्ली, डेट ऑफ इशू डालनी है, एक्सपायरी डेट डालनी है पासपोर्ट की। फिर उसके बाद भाई करंट एड्रेस डालना है आपने, जहां पर आप रह रहे हो अभी, अपना टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, और परमानेंट एड्रेस डालना है अगर आपका अलग है। बट मेरे केस में करंट और परमानेंट सेम है, तो मैं यहाँ पे सेम लिख दूंगा, SAME। फिर नेम, डेट एंड प्लेसेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रन, अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा जा रहा है तो उसका आप यहाँ पे लिख दो, हमारे साथ कोई नहीं जा रहा। फिर डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, जो भी आप थाईलैंड में एंट्री की डेट सोच रहे हो वो यहाँ पे लिखनी है। फिर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट से जा रहे हो, फ्लाइट से, शिप से जा रहे हो, शिप से। हम जा रहे हैं भाई बाय कार, तो हम लिखेंगे कार, या फिर ब्रैकेट में लिख दूंगा मैं लैंड बॉर्डर। फ्लाइट नंबर, वेसल नेम डालना है, बट हमें ये डालना नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोपोज्ड स्टे, जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो। मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ भाई 59 डेज का, ताकि मुझे वैलिडिटी ज्यादा मिल जाए। बाकी ट्रिप तो हमारी मैक्स टू मैक्स 15 दिन होने वाली है थाईलैंड में। फिर डेट ऑफ प्रीवियस विजिट टू थाईलैंड, अगर आप पहले भी थाईलैंड जा चुके हो तो वो उसकी डेट लिखनी है। जैसे मैं जा चुका हूँ भाई नवंबर या दिसंबर 2019 में, तो उसकी डेट लिखूंगा। फिर पर्पस ऑफ विजिट, वही वापस टूरिज्म पे चेक करना है। ऊपर आएंगे भाई यहाँ पे कंट्रीज फॉर विच ट्रैवल डॉक्यूमेंट इज वैलिड, यानी कि आपका पासपोर्ट जो है वो किन किन कंट्रीज के लिए वैलिड है। तो अपना जो इंडियन पासपोर्ट है वो भाई वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के लिए वैलिड है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑल कंट्रीज। फिर प्रपोज्ड एड्रेस इन थाईलैंड, ये आपको ना जो भी आप होटल बुक कर रहे हो भाई उसका एड्रेस डालना है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट नाइट जहाँ पे भी आप रहने वाले हो ना उसका एड्रेस निकाल के डाल देना। फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल गारंटर, ये आपको अपने इंडिया में किसी एक लोकल गारंटर का नाम और एड्रेस डालना है। जैसे मैं अपने भाई का डाल सकता हूँ या अपने दोस्त का डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसका मोबाइल नंबर डालना है। और नेम एंड एड्रेस ऑफ गारंटर इन थाईलैंड का मतलब है जो आपने होटल बुक किया ना उन्हीं का यहाँ पे नाम और नंबर डाल दो एड्रेस के साथ। फिर अपना यहाँ सिग्नेचर कर देना है और डेट डाल देनी है। अच्छा 2 जगह है सिग्नेचर, यहाँ भी और यहाँ भी डेट डालनी है। फिर ये ऑफिशियल यूज के लिए हमें कुछ नहीं छेड़ना। तो ये हो गया भैया एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है, भरना लेकिन पेन से है, ऑनलाइन होता तो ज्यादा सही हो जाता। तो इसको प्रिंट निकालते हैं भाई और फॉर्म भर के ले जाएंगे फिर VFS। अच्छा एक चीज और भाई, सच हाँ ये बताना भूल गया, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, लेकिन जितनी भी आपको फोटो कॉपीज निकालनी है ना अपनी होटल बुकिंग की, फ्लाइट टिकट या इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे कलर्ड प्रिंट आउट होने चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, वरना रिजेक्ट
रिजेक्ट हो जाएगा। तो कलर प्रिंट आउट ही निकलवाना भैया। बैंक स्टेटमेंट तो कलर क्या ही चाहिए, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाना, और बाकी जितनी भी चीजें है वो सारी कलर। और हाँ, फाइनेंसिस में अगर आप जॉब वाले हो तो अपनी ITR और साथ में सैलरी स्लिप भी लगानी है, और बैंक स्टेटमेंट तो है ही जिसमें 56,000 रुपए होने चाहिए। चलो मैं फटाफट से सारा कुछ फिल कर लूँ, फिर उसके बाद वेडनेसडे को लेकर चलेंगे इसे VFS के ऑफिस में। लेट्स सी वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, कितनी देर लगती है टोकन वोकन मिलने में। ठीक है। अच्छा सर, याद है कि कवरिंग लेटर तो बताना ही भूल गया। तो ये देखो जी, हमने इस तरह से कवरिंग लेटर लिखा है। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी कवरिंग लेटर का लिंक डाल दूंगा, आप सीधा डाउनलोड मार लेना। अभी ये थोड़ी सी गलती हो गई है, मैंने चेन्नई लिख दिया, यहाँ पे दिल्ली लिखना है। सब्जेक्ट में हमने डाल दिया रिक्वेस्टिंग थाईलैंड वीजा मल्टीपल एंट्रीज फॉर 59 डेज टू फैसिलिटेट माई जर्नी बाय रोड फ्रॉम दिल्ली टू ऑस्ट्रेलिया। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने अपने बारे में लिख दिया कि मैं अनमोल जायसवाल हूँ, इंडियन बैकपैकर हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, साथ में बिजनेसमैन हूँ, मेरी कंपनी है जिसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगा के दे दिए है। फिर मैंने अपनी लंदन वाली ट्रिप के बारे में बता दिया कि रिसेंटली आई डिड अ रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंदन इन माई ओन इंडियन कार कवरिंग 30 कंट्रीज एंड 22,000 किलोमीटर्स, ताकि थोड़ा ना ऐसे वीजा की एप्लीकेशन में वजन पड़े, हाँ बंदा लंदन तक जा चुका है तो है कोई चीज। फिर मैंने बता दिया कि इस बार हम जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का पूरा टूर कर रहे हैं विद माई कैमरामैन सोहन सिंह, इसका मैंने मेंशन कर दिया है, साथ में पासपोर्ट नंबर भी लिख दिया है, कौन कौन सी कंट्रीज कवर कर रहे हैं वो सारा लिख दिया। फिर ये पैराग्राफ ना काफी इंपॉर्टेंट है कि मेन इंटेंट क्या है इस ट्रिप का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हम हर एक कंट्रीज के ऐसे कल्चर को और ये पूरा जितने भी हमारा एक्सपीरियंस होगा इसको वीडियोस के फॉर्म में रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, ऐसे ऐसे स्कॉर्पियो एन से ले जा रहे हैं, ये पूरा लिख दिया है। फिर उसके बाद हमने लिखा है भाई हमारा पूरा प्लान इस वाले पैराग्राफ में कि हम कौन सी कंट्री से एंटर करेंगे, थाईलैंड में कहाँ कहाँ पे घूमेंगे, कौन कौन सी सिटीज में कितने कितने दिन रुकेंगे, वो पूरी आइटनरी बना ली है 59 डेज के हिसाब से। बस फिर एंड में लिख दिया कि सारी होटल बुकिंग और हमने सब कुछ जो है वो अटैच कर दिया आपके लिए, तो आप चेक कर सकते हो। एंड में लिख दिया प्लीज आप ग्रांट कर दो वीजा। तो ये था भाई कवर लेटर पूरा। ठीक है। 3 days later. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को। वैसे तो गुड मॉर्निंग नहीं, अब आफ्टरनून ही होने वाला है, ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं। हम फाइल रेडी कर रहे थे पूरी अपने उसकी डॉक्यूमेंट्स की। आईपैड निकाल दो भाई, वहाँ पे अलाउड नहीं है सब कुछ। चलो जी, ये भी नहीं ले जा सकते, लैपटॉप की कैटेगरी में आएगा। वहां से सीधा भाई मैं जाऊंगा फिर अपना करोल बाग में जो गाड़ी दे रखी है ना, देखते कितना काम हो गया है, होपफुली हो जाएगा 2:30-3 बजे तक। फिर सीधा लेके उसको निकलूंगा भाई गुड़गांव के लिए, क्योंकि आज शाम को नोएडा भी जाना है। अभिषेक के भाई की एंगेजमेंट है आज फाइनली, तो वहाँ भी इन्विटेशन आया हुआ है, जाएंगे। पता नहीं वो इस व्लॉग में डालूंगा या अगले व्लॉग में, देख लेना। आ जाओ जी, आ जाओ, ये लॉक कर देना। लो जी लो, कैब भी आ गई है, गाड़ी तो अपने को अभी मिली नहीं है तो कैब में ही जाना पड़ेगा। तो जो थाईलैंड वीजा है ना भाई, वो भी VFS ही संभालता है, मैंने आपको बताया था। और VFS का जो ऑफिस या फिर आप कह सकते हो जगह है, वो है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट। वहीं से मैंने अपना UK और टर्की वीजा लगवाया था, और जो यूरोप का वीजा था वो भी VFS संभालता है, बट मैंने क्योंकि स्पेन का वीजा लगवाया था तो वो BLS संभालता है। वो आप पुरानी वीडियोस देख लेना, पता चल जाएगा। बट अपना अभी जो मेन है थाईलैंड वीजा, जो स्टिकर वीजा है थाईलैंड का, वो भी VFS के अंडर ही आता है। और दूसरी चीज, पता नहीं मैंने इस ब्लॉग में बताया या नहीं बताया, मैं अपना तो मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर रहा हूँ थाईलैंड के लिए, और सोहन का कर रहा हूँ सिंगल एंट्री। उसके पीछे रीजन ये है कि यार मल्टीपल एंट्री के लिए ना अकाउंट में आपको 4 लाख रुपए दिखाने जरूरी होते हैं, जबकि जो सिंगल एंट्री होती है ना उसके लिए सिर्फ $700, यानी कि अराउंड 56,000 रुपीज। तो अब सोहन के अकाउंट में तो 56,000 ही डलवाए थे टोटल, तो इसलिए उसका सिंगल एंट्री अप्लाई करवा रहे हैं और मैं अपना मल्टीपल करवा रहा हूँ। अब चाहिए तो उसका भी डबल एंट्री ही, बट हम इसका फिर वीजा ऑन अराइवल ले लेंगे सेकंड टाइम पे, और अगर नहीं मिलता तो इसको सीधा म्यांमार से फ्लाइट पकड़ के बिठा देंगे अपना वहाँ की, मलेशिया की। तो मतलब ये मुझे फिर मलेशिया में मिल जाएगा, क्योंकि हमें वापसी में तो थाईलैंड रुकना है नहीं, सीधा ट्रांजिट करना है। मैं 2 दिन में मलेशिया पहुंच जाऊंगा, तो ये 2 दिन के लिए मलेशिया वेट कर लेगा, इतने में आ जाऊंगा। बाकी मिल ही जाना चाहिए वीजा ऑन अराइवल इसको सेकंड टाइम पे, दिक्कत आएगी नहीं है सच कुछ। और डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रॉपर रेडी कर लिए, कवर लेटर अच्छे से लिख लिया भाई, ताकि मतलब कोई भी दिक्कत ना आए। होपफुली हमें टाइम पे मिल जाएगा वीजा 2-3 दिन में। वो सामने आ गया है शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। अब आगे से ना बहुत दूर है कट, मैंने कहा यहीं छोड़ दो, हम तो पार कर लेंगे 2 मिनट में, बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि ना वीजा ऑफिस का जो टाइम है वो सिर्फ 1 बजे तक का ही है, मतलब ये 1 बजे ही जो है एप्लीकेशन लेते हैं, और इसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं बुक करनी होती, आप सीधा वॉक इन अपने डॉक्यूमेंट लेके जाओ और दे दो इनको। तो जल्दी जल्दी चलते हैं भैया, क्योंकि 1 घंटा ही रह गया है। वैसे टाइम तो ज्यादा लगेगा नहीं, 10-15 मिनट का ही काम होता है। कितने हो गए भैया? 134 पेटीएम हो जाएगा, दे दो। चलो भाई चलो, जल्दी भागो, क्या कर रहे हो? अरे उड़ गए, उड़ा दिया। चलो 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 चलो, ओ लेट्स गो, बच गए। सही बात है, वीजा से पहले हमारी वीजा फोटो छप जाती। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोक के भाई साहब, यहाँ पे पूरी भीड़ लगी होती है। ये सारे देख रहे हो ना आप, एजेंट्स है ये, पूरा आपका वीजा का काम, फोटो कॉपी वगैरह सब करवा देते हैं। यार यहाँ पे देखो हर जगह पे लिखा तो हुआ है कि मलेशिया वीज़ा, टर्की वीज़ा, कनाडा वीज़ा
और यूएस वीज़ा, चाइना वीज़ा, ग्रीस वीज़ा, लेकिन कहीं पे भी थाईलैंड वीज़ा का नहीं लिखा हुआ। तो शायद ये जो VFS ग्लोबल का है ना काउंटर, इस पे जाना है हमें थाईलैंड वीज़ा अप्लाई करने। तो जो नॉर्मल वीज़ा वाले सेंटर्स है ना, उससे एक फ्लोर नीचे जाना है, वहाँ पे होएगा अपना थाईलैंड वीज़ा का। मैं तो कभी आया नहीं और लोग आते भी नहीं है थाईलैंड वीज़ा स्टिकर के लिए, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं। बट हम क्योंकि गाड़ी से जा रहे हैं, रिस्क नहीं लेना था वीज़ा ऑन अराइवल का, पहले से ही अपना स्टिकर वीज़ा लगवा के जाओ। तो यार डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे थे, उन्होंने सारा ना बंडल वंडल बना लिया है सब कुछ। बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि इसकी जो फीस है ना 2500 रुपये, 2500 या 2000 जितनी भी थी, वो तो ये कैश में ले लेंगे। बट जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ना, वो भाई अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए 12,000 रुपये का DD बनवाना पड़ता है। मतलब कैश डेबिट कार्ड कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ DD बनवा के लाओ। तो अभी पास में एक ICICI बैंक है, मेरी वैसे तो ब्रांच गुड़गांव की है, बट होपफुली वो बना दें यहाँ पे DD। और 1 बजे तक का टाइम नहीं है, 3 बजे तक का टाइम है। तो अब तो आराम से अपने पास टाइम ही टाइम है। सारा प्रोसेस तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, अंदर टोकन वोकन लेके सब डॉक्यूमेंट हमने फाइल बनवा ली है। बस DD लाना है कटवा के, इनको देना है और हमारी फाइल डन। इसी रोड पे ना भाई 300-400 मीटर पे ये देखो पोर्शे का शोरूम है ना, इसके साइड में ही है एक्सिस बैंक, बोरा, और यहाँ पे भी 2-3 बैंक और है इसी लाइन में। बट हमारा जो ICICI है वो थोड़ा सा और आगे है, 100-150 मीटर बस। तो अगर कोई पहले से नहीं बनवा के आ रहा तो आप यहाँ से भी बनवा सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। और VFS जैसी एजेंसीज का ना ये फायदा होता है कि आपको अच्छे से समझा देते हैं चीज़ें, वरना कोई गवर्नमेंट ऑफिस होता तो वो तो कहते कल आना परसों आना, मतलब थोड़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये देखना भाई गूगल मैप पे लिखा हुआ है कि अभी हम बैंक से 250 मीटर दूर है, और जबकि बैंक ये सामने आ गया। तो कितना गलत गूगल मैप ना कभी कभी बता देता है। एक अंकल ने बताया कि यहाँ पर है, वरना हम तो कहीं और भटक रहे थे। चलो अब बनवाते जल्दी जल्दी। लो जी लो, बन गया है अपना DD रॉयल थाई एम्बेसी के नाम पे। प्राइवेट बैंक का ना यही फायदा होता है कि काम कर देते। ये गवर्नमेंट बैंक होता है SBI वगैरह, तो थोड़ा सा इधर उधर भटकवाते। अब जल्दी जल्दी चलते भाई, जमा करके अपना वीज़ा का काम पूरा। लो जी लो, सबमिट हो गया है, दोनों को ये स्लिप दे दी है। 4 से 5 बजे का कलेक्शन टाइम है, 24 तारीख बोला है। तो या तो ये आ जाएगा या मैं आ जाऊँगा। अगर मैं मुंबई हुआ तो ये आ जाएगा, वरना मैं एक कलेक्शन के लिए क्या है, जैसे तुम मेरा लेने आओगे ना अगर ये, तो मैं एक लेटर लिख के दूंगा तुम्हें कि मेरे बिहाफ पे तुम कलेक्ट कर सकते हो, तभी ये देंगे तुम्हें, ठीक है ना। दोनों आ सकते हैं। अगर मैं यहीं हुआ, अगर मैं मुंबई हुआ स्कॉर्पियो को लेने के लिए, फिर ये आ जाएगा। 3 days later। हेलो जी, तो मैं आ गया हूँ VFS के ऑफिस, और अनमोल सर तो आज घर पर ही है, उनको कुछ काम था, तो मैं चलता हूँ पासपोर्ट कलेक्ट करने। तो भाई मैं आ गया हूँ शिवाजी स्टेडियम VFS के ऑफिस, और यहाँ से मैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा, और साथ ही अनमोल सर का भी कर लूँगा। तो अनमोल सर का पासपोर्ट तो मिल गया है, लेकिन वो मेरी न्यू बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो पहले मैं वो निकलवाता हूँ, फिर यहाँ ला के सबमिट करवा देता हूँ। तो भाई मैंने न्यू बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा दी। अब देखो वीज़ा कब तक लगता है। तो यार सोहन जो है वो पासपोर्ट ले आया था, जैसे कि आपको बताया इसने कि मेरा तो लग चुका है वीज़ा, इसलिए मेरा पासपोर्ट मिल गया है। लेकिन सोहन का जो है वो वापस से बैंक स्टेटमेंट निकाल के देनी है, और साथ में क्या फाइनेंशियल प्रूफ। तो हमने सैलरी स्लिप तो दी है, फिर भी पता नहीं क्यों फाइनेंशियल प्रूफ मांग रहे हैं। तो ये मेरे दोनों पासपोर्ट आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा। ये देखो जी, अपने पासपोर्ट का फर्स्ट वीज़ा लग चुका है, वो भी थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा, किंगडम ऑफ थाईलैंड। और वैलिडिटी जो मिली है ना, वो मुझे मिली है भाई 24 अक्टूबर से 23 अप्रैल तक। और नीचे आप देखोगे तो मल्टीपल एंट्री मिली है भाई, मतलब ऑब्वियसली मल्टीपल एंट्री अप्लाई करिए भाई, 12,000 रुपये पे करे तो मल्टीपल ही देंगे ना। बट मेरे को VFS वाले बोल रहे थे कि मल्टीपल एंट्री ना ज़्यादातर ये रिजेक्ट कर देते हैं। बट वो ये हमारा क्योंकि गाड़ी से जाने का प्लान है, इसलिए पूरा कवरिंग लेटर में अच्छे से लिख के दिया था मैंने, तो इन्होंने दे दिया। अब होपफुली बैंक स्टेटमेंट देने के बाद इसका भी दे दे। बट इसने एक गलती कर दी है छोटी सी। हमने इसके अकाउंट में 70,000 रुपये डलवाए थे, और स्टेटमेंट में 70,000 प्रिंट था। इस भाई साहब ने खर्च दिए पैसे, और अब 56 रह गए खाली हैं। अब दिक्कत नहीं आएगी। तो अब इसके अकाउंट में पैसे डलवाऊंगा, ताकि ये कल फिर से प्रिंट निकलवा के आए बैंक से। एक तो स्टैंप वाली स्टेटमेंट चाहिए होती है ना, ऑनलाइन वाली मानते नहीं है वो। फिर कल ही चले जाओगे, कल ही सबमिट कर आएगा। पासपोर्ट तो इसका वहीं पे ही है, पासपोर्ट था ना, पासपोर्ट वहीं पे है, बस सिर्फ वो स्टेटमेंट देकर आनी है। और होपफुली फिर उसके बाद सैटरडे संडे पड़ जाएगा, छुट्टी है, तो मंडे होपफुली मिल जाना चाहिए हमारा। तो मतलब 28 या 29 तारीख तक समझ लो, या मैक्स टू मैक्स 1 तारीख तक जो है अपना वीज़ा आ जाएगा थाईलैंड का। मेरा आ गया, इसका आ जाएगा। फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अगली कंट्री, जो कि क्या है भाई, कंबोडिया। फिर हमें वियतनाम का आ चुका है, म्यांमार का करना है अप्लाई, मलेशिया का करना है, सिंगापुर का करना है, इंडोनेशिया का कोई वीज़ा नहीं है इंडियंस के लिए, और सबसे मेन ऑस्ट्रेलिया का करना है। उसमें थोड़ा सा टेंशन है बस। हेलो जी, तो अब उन्होंने आगे का व्लॉग करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए मेट्रो स्टेशन पहुंच गया हूं, और अभी जा रहा हूं राजीव चौक। फिर वहां से जाना है VFS के ऑफिस, और वहां से मेरा पासपोर्ट कलेक्ट करना है, और उसके बाद जाना है एक एजेंट के पास, और उनको देने हैं सारे डॉक्यूमेंट। तो मैं जब तक दिल्ली पहुंचूं तब तक आप थोड़े सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लो। तो VFS के
ऑफिस आ गए हैं और जल्दी से जाता हूँ और अपना पासपोर्ट लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मिला या ना मिला। तो लो जी भाई, देखो मेरा भी थाईलैंड का जो वीज़ा है वो लग गया है। फाइनली भाई लोग दोनों का ही वीजा लग चुका है, मेरा मल्टीपल एंट्री, सोहन का सिंगल एंट्री। बट एक बहुत ही दुख की बात है भाई, जैसे ही हमारे वीजा लग के आए ना, न्यूज आती है कि थाईलैंड ने इंडिया के लिए वीजा फ्री कर दिया स्टे। बताओ यार, मतलब 30 दिन तक कोई भी बंदा थाईलैंड स्टे कर सकता है, 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक, और इसी बीच में हमने जाना है और वीजा ही फ्री कर दिया। बताओ, मेरे 12,000 रुपए और इसके 3-4 हजार जो भी लगे हैं, मतलब 16-17 हजार रुपए का भाई फालतू का फटका लग गया है थाईलैंड वीजा की वजह से। और ये गलत बात है भाई, अगर आप कुछ चीज ऐसी अनाउंस करने वाले हो तो कम से कम VFS वगैरह में या एम्बेसी में बता दो बंदे अप्लाई ना करे, 2 दिन बाद अप्लाई कर देते हैं, मतलब अप्लाई तो करना ही नहीं पड़ता, ना करते अप्लाई, फ्री में मिल जाता। चलो अब कोई नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पैसों का नुकसान हो गया भले, बट वीजा मिल गया स्टिकर वाला पासपोर्ट पे। इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना। बाय।